हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस फॉर पेस्ट मैनेजमेंट। तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंट्रोल मेथड्स ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, जैसे लीगल कंट्रोल मेथड्स, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल, etc. Yes, and also I've prepared our practice MCQ questions on the control methods, which is in the lecture 13. So if you want the practice questions for the control methods, you can just go back to my lecture 13 and you can just test yourself. Okay, so let's start with today's lecture, biotechnological approaches for pest management. So biotechnology मतलब क्या है? सो बायोटेक्नोलॉजी में हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी, हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे। सो बायोटेक्नोलॉजी में हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो दो प्लांट्स हैं, प्लांट ए और प्लांट बी। जस्ट अ मिनट, यस, प्लांट ए और प्लांट बी है, ठीक है। सर हम ये प्लांट ये के यूज़ करके हम प्लांट बी का कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई करेंगे। सो ये है बायोटेक्नोलॉजी। लाइक फॉर एग्जांपल, तुम एक क्रॉप ग्रो कर रहे हो, ये है राइस क्रॉप, ठीक है। सो तुम्हारा राइस क्रॉप जो है वो तो बहुत ससेप्टेबल है। सो ससेप्टेबल का मतलब है इट इज़ ईजिली अटैक्ड बाय द पेस्ट, ठीक है। सो राइस क्रॉप जो है वो तो बहुत ससेप्टेबल है, लेकिन तुम तुम्हारा राइस क्रॉप को रेसिस्टेंट बनना चाहते हो, मतलब टॉलरेंट बनना चाहते हो। सो विद द यूज ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी, सो तुम कैसे, लाइक हाउ यू विल डू दैट इज द क्वेश्चन नाउ। सो लेट मी टेल यू कि तुम्हारा प्लांट जो राइस प्लांट जो वो तो प्लांट बी है मान लो, ठीक है। जस्ट यू थिंक द प्लांट यू हैव, द राइस प्लांट इट्स अ प्लांट बी। सो तुम दूसरा प्लांट ये तो प्लांट ये है। सो ये प्लांट जो ये तो बहुत टॉलरेंट है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो ये स्ट्रॉन्गनेस, रेसिस्टेंस, टॉलरेंस, ये सब जीन्स में होता है। जैसे वी ह्यूमंस आते हैं, सो हमारा स्किन कलर हो या हेयर कलर हो, कुछ भी, ये सब जीन्स में होता है। सो तुमने सोचा ये प्लांट ये का जीन्स में रेसिस्टेंस है, टॉलरेंस है, इसका स्ट्रॉन्गनेस है, ठीक है, जीन्स में, ठीक है। सो तुम ये जीन्स को सो तुम प्लांट ये का जीन्स को प्लांट बी में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, सो दैट योर प्लांट बी विल ऑल्सो गेट द रेसिस्टेंस ऑफ प्लांट ए। सो ये ट्रांसफ़र जो है, जीन्स का ट्रांसफ़र जो है, इसको हम बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। मतलब तुम ये प्लांट का यूज़ से तुम बी प्लांट का रेसिस्टेंस बन रहे हो ना, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके दूसरा ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करना, यह है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सो ये बायोटेक्नोलॉजी जो है ये तो वायरसेस में हम बन सकते हैं, बैक्टीरिया में, प्लांट्स टू एनिमल्स। सो इट इज़ अप्लीकेबल टू ऑल रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो ये है बायोटेक्नोलॉजी, इसका मतलब है सो इट्स अ टेक्निक दैट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनी सब्सटेंसेस फ्रॉम दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे सब्सटेंसेस का मतलब है जीन्स, ठीक है। सो हम ये जीन्स को यूज़ करके हम दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक जो है हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। सो ये है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस। सो इसमें टोटल 3 अप्रोचेस हैं। सो फर्स्ट इज टिश्यू कल्चर टेक्निक, RDNA technology, and development of transgenic crops. So in this lecture we'll see about only tissue culture technique and RDNA technology. So next lecture में हम development of transgenic crops के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। So first we'll see tissue culture technique. So tissue culture technique का मतलब है it's a technique of growing plant tissues on a synthetic medium. So plant का tissues जो है हम उसको synthetic medium में grow कर रहे हैं। synthetic medium का मतलब है लैब से। सो हमें पता है लैब्स में कंट्रोल टेम्परेचर्स होते हैं, कंट्रोल मॉइस्चर होते हैं। सो सब कंडीशंस जो वो ये सब कंट्रोल्ड होते हैं। सो अगर हम एक प्लांट टिश्यू को एक सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, इसको हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं, मतलब टिश्यू को कल्चर करना, ठीक है। सो द जर्मन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट जी हैबरलैंडेट इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर.
So plant tissue culture includes several specialized areas like micropropagation, soma-clonal variation and protoplast culture. And yes, we'll discuss about these two. It is soma-clonal variation and protoplast culture as the examples for tissue culture. ठीक है. सो मैं फिर से बोल रही हूँ, टिश्यू कल्चर का मतलब है टिश्यू को कल्चर करना, लेकिन सिंथेटिक मीडियम में, मतलब लैब में. फर्स्ट इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर. सो पहले प्रोटोप्लास्ट क्या है. सो हमको तो प्लांट पता है. सो प्लांट में सेल होगा. सो ये है सेल का स्ट्रक्चर. ठीक है. सो सेल में होगा सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा. लेकिन प्रोटोप्लाज्म का मतलब है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म. सो दोनों मिलकर होगा प्रोटोप्लाज्म. न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म. सो प्रोटोप्लाज्म का मतलब है हम प्रोटोप्लाज्म को कल्चर कर, सेम लाइक टिश्यू कल्चर ओनली. सो टिश्यू कल्चर का मतलब हम टिश्यू को कल्चर करना. हियर ऑल्सो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का मतलब है प्रोटोप्लाज्म को कल्चर करना. ठीक है. सो प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज द असेप्टिक आइसोलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग प्रोटोप्लास्ट. हम लार्ज नंबर ऑफ प्रोटोप्लास्ट को हम आइसोलेट करेंगे, मतलब हम कलेक्ट करेंगे. सो एंड ऑल्सो विल कल्चर देम ऑन सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम. सो हम ये प्रोटोप्लाज्म जो है, मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म जो है, हम उसको कलेक्ट करेंगे. सो कलेक्ट करने के बाद हम उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करेंगे. ठीक है. सो आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ग्रीन सॉल्यूशन है. ठीक है. सो ये ग्रीन सॉल्यूशन जो है वो तो जैसे लीफ है. ठीक है. सो तुम लीफ को एक जूसी जैसे बना था. ठीक है. सो इट्स अ लीफी एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्लांट. सो तुम एक लीफ को तुम वाटर में मिक्स कर यू लिटरली मेड इट एज अ जूस. सो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस अंडर अ माइक्रोस्कोप, तुमको ये प्रोटोप्लाज्म मिलेगा. ये है प्रोटोप्लास्ट, मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म. ठीक है. सो इफ़ यू पुट इट इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम, अगर तुम इसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कर रहे हो, जैसे एक सिंथेटिक मीडियम में, जैसे इसमें कंट्रोल्ड टेम्परेचर होगा, कंट्रोल्ड मॉइस्चर होगा और न्यूट्रिएंट मीडियम भी है. सो अगर इसके पास सब सूटेबल कंडीशंस है, सो ये प्रोटोप्लाज्म जो है वो धीरे धीरे प्लांट जैसे ग्रो होगा. सो इफ़ यू सी आफ्टर ऑल दीज स्टेप्स, हियर इज़ द प्लांट. सो ये प्रोटोप्लाज्म ग्रोज इनटू अ प्लांट. सो हम प्रोटोप्लाज्म से प्लांट को एक्सट्रैक्ट करना, ये है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, या प्लांट को ग्रो करना. ठीक है. सो हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर में प्रोटोप्लास्ट से हम प्लांट को ग्रो करेंगे under the nutrient medium. So this is protoplast culture. So next is soma-clonal variation. So soma-clonal variation का मतलब है हमें पता है टिश्यू कल्चर. सो हम टिश्यू कल्चर करने के बाद हमको, मतलब हम एक प्लांट को ग्रो कर रहे, एक प्लांट के टिश्यू से हम टिश्यू से प्लांट को ग्रो कर रहे हैं. सो आप इस पिक्चर में देखिए, ये है प्लांट. सो हम ये प्लांट से हम टिश्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. सो ये टिश्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करने से हम एक सिंथेटिक मीडियम में डालकर हम एक प्लांट को ग्रो कर रहे हैं. सो ये प्लांट जो है, यह प्रोजनी है या ऑफस्प्रिंग, कुछ भी, मतलब ये प्लांट का वेरिएशन है, या ये प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये मदर प्लांट से अलग होगा. वो भी रेसिस्टेंस में हो, या उसका सीड का क्वालिटी में हो, या हार्डनेस में हो, या उसका फ्रूट, अगर ये तो फ्रूट प्लांट है, उसका इसका फ्रूट में क्वालिटी में हो, कुछ भी. सो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो तो मदर प्लांट से अलग होगा, मतलब इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मदर प्लांट. मतलब इसमें जेनेटिक वेरिएशंस होगा. सो ये जेनेटिक वेरिएशंस को हम सोमा-क्लोनल वेरिएशन कहते हैं. सो आप डेफिनेशन देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज जेनेटिक वेरिएशन, जैसे रेसिस्टेंस है या उसका इम्प्रूव्ड क्वालिटी है, कुछ भी. सो द जेनेटिक वेरिएशन ऑब्जर्व्ड among progeny of plants which is regenerated from the somatic cells. somatic cells का मतलब है reproductive cells के अलावा
ऑल द सेल्स आर कॉल्ड सोमैटिक सेल। जैसे प्रोटोप्लास्ट है वो भी सोमैटिक सेल है, टिश्यू है जैसे स्टेम का टिश्यू वो भी सोमैटिक सेल है। सो इफ यू आर एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द सोमैटिक सेल एंड इफ यू आर कल्चरिंग इट इन विट्रो, इसको हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। सो इफ यू ऑब्जर्व एनी जेनेटिक वेरिएशन बाय डूइंग द कल्चर फ्रॉम द सोमैटिक सेल्स, इट इज़ कॉल्ड एज सोमा क्लोनल वेरिएशन। में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। सो दीज टू आर इम्पोर्टेंट। टिश्यू कल्चर का मतलब है टिश्यू से प्लांट को ग्रो करना। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का मतलब है एक प्रोटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म से हम एक प्लांट को ग्रो करेंगे। और सोमा क्लोनल वेरिएशन मतलब है हम आफ्टर ग्रोइंग द प्लांट, मतलब प्रोजनी जो है इसमें जेनेटिक वेरिएशन होगा, जैसे रेसिस्टेंस हो या इम्प्रूव्ड क्वालिटी हो या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी। सो ये वेरिएशन को हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। सो द नेक्स्ट इज rDNA टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स को हम कट करके, सो वो कटेड पार्ट जो है हम उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम ज्वाइन करेंगे। तो ये है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का टेक्निक है। तो जैसे मान लो दो ऑर्गेनिज्म है A एंड B, ठीक है। सो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेसिस्टेंट है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये सब उसके जीन्स में होगा, ये तो हमें पता है। सो ये जीन्स है, सो ये है जीन्स। सो ये जीन्स में हमारे कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैरेक्टर जो है जैसे रेसिस्टेंस है, ठीक है। सो ये रेसिस्टेंस पार्ट है ये ग्रीन कलर, ठीक है। सो हम ये ग्रीन कलर पोर्शन जो है DNA में हम उसको कट करेंगे ऐसे। सो हम कट करने के बाद हमारा बी ऑर्गेनिज्म जो है, सो ये बी ऑर्गेनिज्म हमें ट्रांसफ़र करनी है ये कैरेक्टर को। सो हम इसका DNA जो है ये है इसका DNA। सो इसका DNA हम अटैच करेंगे ऐसे, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मान लो ये है बी का DNA है, ठीक है। सो ये बी का DNA में हम ये का कैरेक्टरिस्टिक DNA जो है हमें कट करा था पहले, सो ये कटेड पोर्शन को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया rDNA टेक्निक। मतलब ये ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक जीन जो है वो जीन को हम कट करके, सो वो कटेड पोर्शन जो है हम उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म मतलब बी में हम ज्वाइन करेंगे। सो ये है rDNA रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। सो ये ग्रीन पार्ट जो है ये है ए का रेसिस्टेंस कैरेक्टर है और ये ब्लू पार्ट जो ये बी का ओरिजिनल जीन या कैरेक्टर है। मतलब यहाँ पे दो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस हैं। सो ये टेक्निक को हम rDNA टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो अब हम डेफिनेशन देखेंगे, द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ये और बी दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, सेम ऑर्गेनिज्म नहीं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड इंसर्टिंग, हम ये का कटेड पोर्शन को बी में हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इंसर्टिंग इट इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन दैट आर वैल्यू टू साइंस एंड एग्रीकल्चर। सो साइंस में मतलब जैसे मान लो एक डिसीज़ का क्यूर हो, कुछ भी हो, यह है साइंस में। और एग्रीकल्चर में मतलब हम रेसिस्टेंस प्लांट्स को हम बन सकते हैं, मतलब वी कैन मेक अ प्लांट रेसिस्टेंस, ठीक है। सो ये है साइंस और एग्रीकल्चर में इसका यूज़, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, rDNA का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म में यूजफुल कैरेक्टर का जीन पोर्शन जो है, सो वो जीन पोर्शन को हम कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम उसको कट करेंगे, ठीक है। सो ये कटेड पोर्शन को हम दूसरा ऑर्गेनिज्म में हम ज्वाइन करेंगे। तो ये है rDNA टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो ये फॉरेन जीन को हम दो तरीके से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब दो मेथड्स। एक है डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र, दूसरा है वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफ़र, ठीक है। सो डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में डायरेक्टली हम DNA को ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफ़र में सो ये और बी है दो ऑर्गेनिज्म, सो ये और बी के बीच में एक वेक्टर होगा, सो ये वेक्टर ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। सो ये है वेक्टर मीडिएटेड
ट्रांसफर। सो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में 4 टाइप्स है, डायरेक्ट अपटेक ऑफ डीएनए, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट। ठीक है, तो हम ये 4 टाइप्स को हम एक एक करके देखेंगे। सो द फर्स्ट इज डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। सो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का मतलब है डायरेक्टली हम जीन्स को ट्रांसफ़र करेंगे। सो इसमें फर्स्ट स्टेप है डायरेक्ट अपटेक ऑफ डीएनए। इसमें डीएनए जो है वो डायरेक्टली मतलब इट विल डायरेक्टली टेक द डीएनए। सो इसमें प्रोटोप्लास्ट का मेन रोल है। सो प्रोटोप्लास्ट का एबिलिटी जो है ये सब मतलब ये अपटेक ऑफ डीएनए जो है ये प्रोटोप्लास्ट का एबिलिटी पर डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे मान लो हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर में पढ़ा था, प्रोटोप्लास्ट का मतलब है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो ये प्रोटोप्लास्ट को हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करेंगे, है ना। लेकिन इस केस में ये है प्रोटोप्लास्ट जैसे मान लो। ठीक है, सो ये प्रोटोप्लास्ट के नियर मतलब नियर दिस प्रोटोप्लास्ट विल कीप द डीएनए। जस्ट अ मिनट, ओके, जैसे मान लो ये है डीएनए। ठीक है, सो यहाँ पे एक रूल है, प्रोटोप्लास्ट जो है इट शुड टेक द डीएनए, डायरेक्टली टेक द डीएनए। लेकिन यहाँ पे इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोटोप्लास्ट एबिलिटी। ये तो प्रोटोप्लास्ट के एबिलिटी पर डिपेंड होता है, हाउ इट विल टेक द डीएनए, हाउ मच इट कैन टेक एंड लाइक हाउ मच एबिलिटी इट हैव टू टेक। ठीक है, ये तो प्रोटोप्लास्ट का एबिलिटी पर डिपेंड करता है। सो ये डायरेक्ट अपटेक ऑफ डीएनए में 3 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कंपोनेंट्स, एक है प्लाज्मिड डीएनए या वेक्टर है, मतलब हमारा फॉरेन डीएनए है। दूसरा है प्रोटोप्लास्ट है। तीसरा है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल PEG। ठीक है, सो ये वेक्टर में क्या होगा, हमारा डीएनए होगा। ठीक है, और प्रोटोप्लास्ट का मतलब है हमारा इनिशियल स्टेज ऑफ अ प्लांट, है ना। नेक्स्ट इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। सो ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये प्रोटोप्लास्ट को डीएनए लेने के लिए हेल्प करती है। मीन्स दिस पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इट विल हेल्प द प्रोटोप्लास्ट टू टेक द डीएनए, इट विल पुश द प्रोटोप्लास्ट, कम ऑन टेक दिस डीएनए प्रोटोप्लास्ट जैसे। सो लाइक दैट इट विल हेल्प द प्रोटोप्लास्ट टू टेक द डीएनए। ये है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का रोल। ठीक है, तो ये 3 if we use these 3 components then it can then this protoplast it can easily take up the DNA। ठीक है, तो यहाँ पे ये है प्रोटोप्लास्ट है। ठीक है, सो इसके सराउंडिंग में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होगा। सो इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में हम ये डीएनए को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में भी हम ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करेंगे। जैसे मान लो ये ब्लू पोर्शन जो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इट विल हेल्प द प्रोटोप्लास्ट टू टेक द डीएनए। ठीक है, सो एट लास्ट दिस डीएनए विल बी इनसाइड द पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये है डायरेक्ट अपटेक ऑफ डीएनए। ठीक है, सो दिस डायरेक्ट ऑफ अपटेक ऑफ डीएनए जो है ये ब्रासिका स्पीशीज, स्ट्रॉबेरी, लेट्यूस, फ्राइज, व्हीट, मेज में सक्सेसफुल है। ठीक है, सो दिस इज डायरेक्ट अपटेक ऑफ डीएनए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन और इलेक्ट्रोपर्मिएबलाइजेशन दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड जो है ये तो सिमिलर है। क्या है, इलेक्ट्रो मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमारा प्रोटोप्लास्ट या सेल जो है हम विल अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सेल। वाई विल अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्वेश्चन है वाई। सो द आंसर इज, सो आप पिक्चर में देखिए, ओ जस्ट अ मिनट, यस, तो आप पिक्चर में देखिए यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं। सो इस फर्स्ट बॉक्स को आप ध्यान से देखिए, ये है सेल है। ठीक है, सो दिस इज द सेल, ये है, और ये है डीएनए है हमारा फॉरेन डीएनए, दिस इज आवर फॉरेन डीएनए। ठीक है, सो ये सेल के ऊपर नीचे 2 पोर्शंस है। सो ऊपर पोर्शन जो ये है आउटसाइड द सेल है, सो नीचे पोर्शन है इनसाइड द सेल, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, ये है सेल वॉल है। सो ये नीचे पोर्शन जो है दिस वन एंड दिस अपर पोर्शन इज दिस वन। क्लियर,
सो नेक्स्ट वील सी यहाँ पे, सो यहाँ पे डीएनए जो है इट वांट टू कम इनसाइड द सेल. So here you can see these blue are the DNA. So these DNA they want to come inside the cell, लेकिन something is stopping them from entering. What is that? Cell wall है. So ये cell wall जो है ये DNA को रोक रही है. It is stopping the DNA from entering. इससे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं so that this cell wall जो है इसका परमिएबिलिटी इंक्रीज होगा. परमिएबिलिटी का मतलब है अलोइंग सम सॉर्ट ऑफ सब्सटेंसेस. यहाँ पे परमिएबिलिटी जो है तो बहुत कम है. इट इज़ नॉट अलोइंग एनी काइंड ऑफ सब्सटेंसेस. अगर हम परमिएबिलिटी को इंक्रीज करने से वो सब्सटेंसेस को अंदर आने के लिए परमिशन देंगे. और नव यू सी द सेकेंड बॉक्स. यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करा. इलेक्ट्रिक पल्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से यहाँ पे क्या हो, सेल वॉल जो है तो ब्रेक हो गया. यू कैन सी इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. ऐसे बिफोर इट वाज लाइक दिस एंड लेटर इट इज टर्न इनटू लाइक दिस. यहाँ पे दो पार्ट्स हुआ, मतलब इट इज गिविंग द वे टू द डीएनए टू गेट इनसाइड द सेल. ठीक है. सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका यूज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज से हम सेल का परमिएबिलिटी मतलब वी कैन से दी अलोइंग द सब्सटेंसेस इनटू द सेल. ठीक है. हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से हम सेल का परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. मतलब हम सब्सटेंसेस को अंदर आने के लिए परमिशन दे रहे हैं. ठीक है. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन रोल. सो इफ यू आर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब है ये है इलेक्ट्रोपोरेशन. ठीक है. सो ये इलेक्ट्रोपोरेशन है सक्सेसफुल है टोबैको में, राइस में, मेज में, वीट में और शुगर केन में. ठीक है. सो द नेक्स्ट इज माइक्रो इंजेक्शन. द नेम इटसेल्फ इज सेइंग माइक्रो मतलब स्मॉल है, इट्स रियली स्मॉल है. इंजेक्शन का मतलब है इंजेक्शन. ठीक है. सो ये माइक्रो इंजेक्शन केस में हम डीएनए, हमारा फॉरेन डीएनए जो है या हमारा रिक्वायर्ड डीएनए जो है हम इसको रिक्वायर्ड प्लांट में हम इंजेक्शन से द्वारा हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे. ठीक है. जैसे आप पिक्चर में देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पिक्चर में देखिए ये है सेल है. सो ये इंजेक्शन के हेल्प से डायरेक्टली वो डीएनए को सेल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. इस यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये है इंजेक्शन. So with the help of this injection they are transferring the DNA directly into the cell. So ये है माइक्रो इंजेक्शन. सो ये इंजेक्शन जो है तो बहुत स्मॉल है सिंस इट इज़ लिटरली विजिबल ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, इसलिए इट्स नेम इज़ माइक्रो इंजेक्शन. सो इस पिक्चर है माइक्रो इंजेक्शन इनटू द सेल ऑफ पोटैटो है और ये है इनटू द ऑनियन सेल्स. ठीक है. So this is one of the type of injecting the या transferring the foreign DNA. guys यहाँ पे foreign DNA का मतलब है हमारा required DNA है, required DNA है. जैसे रेसिस्टेंस का DNA है या कोई इम्प्रूव्ड सीड का DNA है या फ्रूट का कुछ भी. हमारा DNA जो है रिक्वायर्ड DNA जो है ये है फॉरेन DNA. ठीक है. सो द नेक्स्ट मेथड इज माइक्रो प्रोजेक्टाइल बोम्बार्डमेंट. सो ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल बोम्बार्डमेंट में हम एक डिवाइस को यूज़ करेंगे. ये है जीन गन. यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो ये है जीन गन. सो गन से बुलेट मतलब वी कैन शूट द बुलेट फ्रॉम द गन राइट. लेकिन इस केस में हम इस गन से वी कैन शूट द जीन्स. मतलब हमारा फॉरेन जीन को वी कैन डायरेक्टली शूट दैट जीन इनटू द प्लांट बी और द रिक्वायर्ड प्लांट. लेकिन हाउ इट इज़ डन. now we'll see how it is done. so you can see in this picture ये है प्लांट है. सो हम प्लांट से प्रोटोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट किया. सो ये प्रोटोप्लास्ट है. ठीक है. सो ना व्हाट विल डू इज़ द फॉरेन डीएनए जो है फॉरेन डीएनए जो है हम उसको एक टंगस्टन या गोल्डन पार्टिकल के अंदर हम उसको स्टफ़ करेंगे. लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये है टंगस्टन पार्टिकल है
एंड इनसाइड यू कैन सी द सर्कल्स, ये है डीएनए। सो हम डीएनए को टंगस्टन और गोल्डन पार्टिकल के अंदर हम स्टफ करेंगे, ठीक है। सो ये प्रोटोप्लास्ट जो है, दिस इज अ रिक्वायर्ड प्लांट, हमारा प्लांट बी जो है। सो ये सो व्हाट इज अ मेन एम इज दैट हम ये डीएनए जो है, सो हम ये डीएनए को ये प्रोटोप्लास्ट के अंदर ट्रांसफर करनी है वाया जीन गन। नो कैसे? सो नो वी आर सीइंग हाउ इट इज डन। सो वील फिल द जीन गन विद दीज टंगस्टन पार्टिकल। सो ये टंगस्टन पार्टिकल जो है, व्हेन वी शूट दिस जीन गन, सो ये टंगस्टन पार्टिकल विल बी डायरेक्टली गोइंग इनटू द प्रोटोप्लास्ट, मतलब न्यूक्लियस जो है, इट विल बी डायरेक्टली penetrating into the nucleus, like you can see in this picture. So after we'll again grow our protoplast in the nutrient medium. So nutrient medium में grow करने के बाद क्या हुआ है, we can grow a plant. So ये हमारे desirable plant है. So micro projectile bombardment में हम टंगस्टन पार्टिकल्स को यूज़ करेंगे, मतलब डीएनए जो है, हम डीएनए को टंगस्टन या गोल्डन पार्टिकल्स के अंदर स्टफ करेंगे and later we'll shoot those particles directly into the protoplast, ठीक है। सो ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल बोम्बार्डमेंट बनाना बार्ले, बीन, कॉटन, मेज और पपाया में सक्सेसफुल है। सो ये है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ ए जीन है, ठीक है। सो टिल नाउ वी हैव सीन डायरेक्ट अपटेक ऑफ डीएनए। सो ये डायरेक्ट अपटेक ऑफ डीएनए जो ये प्रोटोप्लास्ट की एबिलिटी पे डिपेंड होते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट्स है, प्लाज्मिड डीएनए मतलब हमारा फॉरेन डीएनए जो है ये है, और प्रोटोप्लास्ट और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है। सो ये 3 कंपोनेंट्स हैं, हम डायरेक्ट अपटेक ऑफ डीएनए मेथड को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोपोरेशन, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे सो दैट सेल का परमिएबिलिटी जो है वो तो इंक्रीज होगा, सो दैट द डीएनए इट कैन एंटर द सेल। सो ये है इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। सो माइक्रो इंजेक्शन मतलब हम डायरेक्टली इंजेक्शन से हम डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे, ये है माइक्रो इंजेक्शन। नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोजेक्टाइल बोम्बार्डमेंट में हम टंगस्टन पार्टिकल्स को यूज़ करेंगे और ये टंगस्टन पार्टिकल्स को हम जीन गन से शूट करेंगे डायरेक्टली इनटू द प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, इसमें हम वेक्टर्स को यूज़ करेंगे। वेक्टर्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। सो मोस्टली यूज्ड वेक्टर है, मतलब एग्रीकल्चर में द मोस्टली यूज्ड वेक्टर इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है। तो हम ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। सो नाउ वील सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। सो ये बैक्टीरियम को हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, क्योंकि if this bacterium affects any kind of plant, वो एक unorganized growth, like it will form unorganized growth, मतलब इसका infection जो है, like if this agrobacterium infects any kind of plant, it will form a unorganized growth. So ये unorganized growth है ground gall, तो आप पिक्चर में देख सकते हो, ये है रूट का पॉइंट है। सो ये रूट के पॉइंट जो है यहाँ पे आउटग्रोथ है, मतलब इन्फेक्शन साइड में आउटग्रोथ है। सो ये आउटग्रोथ को हम ग्राउंड गाल बोलते हैं, ठीक है। और ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में एक प्लाज्मिड हो, मतलब सो ये है कंप्लीट डीएनए है। सो ये डीएनए के पोर्शन में एक प्लाज्मिड होगा लाइक दिस। सो ये ग्रीन पोर्शन जो है ये है प्लाज्मिड। सो ये प्लाज्मिड है डबल स्ट्रैंडेड है। सो ये इंडिपेंडेंटली डिवाइड होगा। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लाज्मिड का। सो ये है टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में टीआई प्लाज्मिड होगा एंड विल यूज दिस टीआई प्लाज्मिड एज अ वेक्टर। तो हम ये टीआई प्लाज्मिड को हम वेक्टर जैसे यूज करेंगे एग्रीकल्चर में। Now we'll see how this TI plasmid and agrobacterium is used to transfer the gene. तो ये है agrobacterium tumefaciens। तो यहाँ पे ग्रीन कलर सर्कल जो है ये है TI प्लाज्मिड। सो ये TI प्लाज्मिड में स्मॉल पोर्शन है, ये है tDNA। सो ये tDNA ऐसे है इनिशियली। सो ये tDNA को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इसको मिडिल में कट करेंगे। सो कट करने से ये ऐसे होगा। सो मिडिल में ये स्पेस जो है, सो इनसाइड
So in between this space we'll insert our foreign gene. So ये foreign gene को insert करने के बाद we'll call it as recombinant TI plasmid. So ये recombinant TI plasmid में plasmid है, DNA है और DNA के बीच में foreign gene है. So later ये TI plasmid को हम plant में introduce करेंगे. So this will join with the genes of the plant. So ये genes वाला plant को join करने के बाद that plant will get the trait of our genes. वो भी रेसिस्टेंस हो या कुछ भी, ठीक है. सो दिस इज हाउ विल डू द वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ठीक है. सो द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप. सो एज आई टोल्ड यू बिफोर विल बी कवरिंग दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो इसमें हम कवर करने वाले ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, प्रोटीजस, लेक्टिन्स एंड एलारम फिनोमोन. So these will be covering in our next lecture with the detailed examples and detailed explanation. ठीक है. So this is it guys, thank you for watching. If you have any queries you can ask us in Instagram page or you can post in the comment section, and also if you have any queries regarding the lecture you can just go back to the PPT and you can watch once again, because this topic of biotechnology it's little bit typical but at the same time it's so easy. Okay, so till then.